हेलो बच्चों। बच्चों, आज हिंदी साहित्य में आपकी पाठ्य पुस्तक मुक्ता से जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सदाचार का ताबीज और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। बच्चों, हरिशंकर परसाई जी हिंदी के एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में फैली बुराइयों पर करारा व्यंग किया है। बच्चों, इनका जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उनमें हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, तट की खोज, ज्वाला और जल, बेईमानी की परत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था और इनकी मृत्यु सन 1995 ईस्वी में हुई। आज जो पाठ हम पढ़ेंगे सदाचार का ताबीज, ये एक व्यंग्य कथा है। व्यंग्य कथा क्या होती है? व्यंग्य कथा, व्यंग्य का अर्थ होता है, व्यंग्य एक हिंदी गद्य की एक विधा है। व्यंग्य कथा जैसे गद्य क्या है? गद्य कहते हैं छंद रहित वाक्यों में जो रचनाएं की जाती हैं उन्हें हम गद्य कहते हैं। और ये गद्य कई तरीके से, कई प्रकार से, कई फॉर्मेट में इसकी रचनाएं की जाती हैं, जैसे कहानी के रूप में, संस्मरण के रूप में, निबंध के रूप में, नाटक के रूप में, एकांकी के रूप में। इसी प्रकार से एक प्रकार है इसका व्यंग के रूप में भी हिंदी गद्य रचना की जाती है। तो आज की जो कथा है वो एक व्यंग कथा है और व्यंग का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि लेखक अपनी रचनाओं के माध्यम से, एक मनोरंजक रचनाओं के माध्यम से लेखक समाज को जागरूक करने का कार्य करता है। जो पढ़ने वाले हैं, जो पाठक वर्ग है, उसको जागरूक करने का प्रयास करता है। अपनी रचनाओं के माध्यम से जो समाज में फैली बुराइयां हैं उन पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों, पाठ है सदाचार का ताबीज। सदाचार का ताबीज जो है भ्रष्टाचार पर लिखा गया एक व्यंग है। भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार का अर्थ होता है, भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण से तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार से गलत या अनैतिक या अनुचित आचरण जो होता है उसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। आज समाज में आप किसी भी वर्ग में, किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी विभाग में जाइए, आपको भ्रष्टाचार दिख जाएगा। भ्रष्टाचार अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, जैसे कभी कभी सस्ती चीज़ों को लोग महंगे दामों पर बेच देते हैं, कभी घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, कालाबाजारी करते हैं। तो इस तरह से कई रूपों में भ्रष्टाचार आपको समाज में दिख जाएगा। इसी से संबंधित आज की कथा है, आज की कहानी है। बच्चों, कहानी पढ़ें उससे पहले पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। सबसे पहले देखिए, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ का अर्थ होता है विषय का जानकार। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण। बारीक का अर्थ होता है महीन। खलल का अर्थ होता है बाधा। अंजन मने काजल या सुरमा। हाजिर मने उपस्थित। व्याप्त मने फैला हुआ। सर्वव्यापी मने सभी जगह विद्यमान रहने वाला। अगोचर मने होता है अप्रकट, जो दिखाई न दे। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। विधाता का अर्थ होता है ईश्वर। इसी प्रकार से भुजा माने होता है बांह। तनख्वाह वेतन। घूस रिश्वत। तरकीब माने होता है उपाय या तरीका। ताबीज का अर्थ होता है बुरे प्रभाव से बचाने वाला कवच। छानबीन का अर्थ होता है जांच पड़ताल। कंदरा माने होता है पर्वतों की जो गुफाएं होती हैं उन्हें कंदरा कहते हैं। बच्चों, आइए पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग्य है जिसमें बताया गया है कि भ्रष्टाचार यदि प्रारंभ हो जाए तो उसको समाप्त करना दुष्कर कार्य है। भ्रष्ट आचरण मानव की एक सामान्य सी कमजोरी है जिस पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता। आत्मिक संकल्प ही भ्रष्ट आचरण को समाप्त कर सकता है। अब यहाँ इन पंक्तियों का ये अर्थ है कि
भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जिसे समाप्त करना अति कठिन कार्य है, बहुत ही कठिन काम है, और इसे हम अपने आत्मिक संकल्प से ही इससे छुटकारा पा सकते हैं। आत्मिक संकल्प का अर्थ होता है कि अपने मन में अगर हम ठाने कि हमको अच्छा व्यवहार करना है, हमें सच बोलना है, हमें रिश्वत नहीं लेनी है, तभी हम इस बुराई को नष्ट कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी और प्रकार से इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसा कि कहानी में अभी आप आगे पढ़ेंगे, कहानी जानेंगे। चलिए कहानी जानते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। आप लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। अब नमूना माने क्या होता है? नमूना होता है किसी वस्तु का छोटा सा कोई अंश। उस अंश के माध्यम से हम उस वस्तु के बारे में पूरी बात पता लगा सकते हैं कि वो वस्तु कैसी है। उसी को कहते हैं नमूना। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वो हमें नहीं दिखेगा। सुना है वो बहुत बारीक होता है। बारीक माने बहुत महीन होता है, जिसे देखना मुश्किल हो। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि बारीक चीज नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में लगाकर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को भी हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। अब दरबारी राजा से कह रहा है कि भ्रष्टाचार कैसा है? बहुत महीन है, बहुत बारीक है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखेगा। क्योंकि हमारी आंखें कैसी हो चुकी हैं? हमारी आंखें तो राजा की विराटता मतलब विशालता, राजा की विशालता को देखने की आदी हो चुकी हैं। आदि मतलब वो राजा की विशालता देखने की उन्हें आदत पड़ चुकी है, इसलिए उन्हें महीन चीज नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर एक तरह से दरबारियों की जो चापलूसी है राजा के प्रति, वो भी समझ में आती है। आगे क्या सुझाव देता है दरबारी राजा को? वो कहता है कि हमारे राज्य में एक जाति है, एक ऐसा वर्ग है जिसको विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अपने विषय का जानकार व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाता है। तो यहाँ विशेषज्ञ किसका हुआ? भ्रष्टाचार का। तो इसीलिए यहाँ पर दरबारी ने राजा को सुझाव दिया कि एक ऐसी जाति है जिसको विशेषज्ञ कहते हैं। तो उन्हीं विशेषज्ञों से राजा भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम सौंपे, ऐसा वो निवेदन कर रहा है राजा से। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे सामने ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञों ने उस दिन से ही छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए मतलब उपस्थित हुए, आए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत से मिले। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। अब यहाँ पर विशेषज्ञों ने क्या बताया भ्रष्टाचार के बारे में? कि वो स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। स्थूल मतलब जिसे हम देख सकें, सूक्ष्म मतलब होता है जो आंखों से ना दिखाई दे, बहुत ही छोटा। अगोचर मतलब जिसको देखा ना जा सके, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, व्याप्त मतलब उपस्थित होना।
उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। अब लेकिन वो भ्रष्टाचार कैसा है, सभी जगह व्याप्त है, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। राजा सोच में पड़ गए। बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? अब राजा विचार में पड़ गए कि ये तो जो गुण बता रहा है, ये जो विशेषज्ञ जो गुण बता रहे हैं, ये सारे गुण किसके हैं? भगवान के हैं, ईश्वर के हैं। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार ईश्वर है। वो पूछ रहे हैं राजा विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। अब कहने का या इस लाइन का अर्थ ये है कि अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। मतलब जिस प्रकार से ईश्वर सर्वव्यापी है, सभी जगह उपस्थित है, कण कण में विद्यमान है, और इसी तरह से जो भ्रष्टाचार है इतना ज्यादा फैल गया है चारों तरफ, समाज में चारों तरफ फैला हुआ है बहुत ज्यादा, इसीलिए यहाँ पर ये सारी बातें कही गई हैं। इसीलिए विशेषज्ञ भी ये कह रहा है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ईश्वर भ्रष्टाचार अब क्या हो गया है? भ्रष्टाचार भी अब ईश्वर हो गया है, क्योंकि वो ईश्वर के ही समान चारों तरफ फैल गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ? कैसे कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है। वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया है, वह बिल झूठा है। वह वास्तविक से दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। अब इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है यहाँ पर विशेषज्ञ कि वो तो राजा के सिंहासन में भी है। अब जब राजा ने ये सुना तो वो डर के दूर उछलकर खड़े हो गए। तो यहाँ सिंहासन में कैसे भ्रष्टाचार है? तो यहाँ पर इसके लिए बता रहे हैं विशेषज्ञ कि सिंहासन को जब रंगने के लिए दिया गया था तो उसमें जो भी धनराशि लगी थी, जो भी उसका बिल बन करके आया, तो वो क्या था? वो जितना पैसा लगा था उससे दुगने पैसे का बिल था। तो उसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि जो बाकी पैसे जो मिलेंगे बचेंगे वो बीच वाले खा गए। ये लिखा हुआ है इसमें कि बाकी पैसे, आधा पैसे बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है, मतलब पूरे राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और यह कैसे है? मुख्यतः रिश्वत के रूप में है, घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। यह सुनकर के जो है राजा क्या हो गया? चिंता में पड़ गए, और वो भी सावधान हो गए, दरबारी भी सावधान हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो वह कैसे मिट सकता है? अब राजा ने ये पूछा विशेषज्ञों से। तब विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है यह भी विचारणीय है। अब यहाँ पर विशेषज्ञों ने राजा को क्या बताया? राजा को कहा कि यदि ठेका है, अगर किसी चीज काम को करवाना है, ठेका मतलब होता है किसी निश्चित धनराशि को दे करके किसी काम की जिम्मेदारी देना, कोई काम करने की जिम्मेदारी किसी दूसरे को देना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, अगर कोई काम हमें करवाना है किसी से, तो उसको जो ठेका लेगा वो ठेकेदार हुआ। तो जो इस काम का ठेका लेगा तो उसके साथ जो अधिकारी होंगे वो भी घूस लेंगे। तो इसीलिए अगर हम ठेका ही नहीं देंगे तो ना ठेकेदार रहेंगे, ना घूस लेने वाले अधिकारी, ना अधिकारियों के लिए किसी भी प्रकार की घूस रहेगी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो घूस लेने का कारण होती हैं। यह विचारणीय तथ्य है, यह भी सोचने वाली बात है। उन कारणों का भी हमें पता लगाना चाहिए, विशेषज्ञों ने राजा से कहा। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा और उस पर विचार किया।
विचार करते दिन बीतने लगे। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए, जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। अब यहाँ पर भी चापलूसी दिखाई दे रही है दरबारियों की, कि वो क्या कह रहा है कि जो विशेषज्ञों ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, जो रिपोर्ट दी थी, उसको नष्ट कर, आग के हवाले का मतलब उसको नष्ट कर देना चाहिए, जिससे राजा की नींद में खलल पड़े। मतलब राजा को नींद नहीं आ रही है, राजा की नींद में, राजा के आराम में जो बाधा आ रही है, जिस कारण से, उस कारण को हमें नष्ट कर देना चाहिए। और वो कारण क्या है? ऐसी रिपोर्ट सुन करके विशेषज्ञों के द्वारा राजा की नींद में खलल पड़ा था, इसलिए दरबारी ऐसा कह रहे हैं कि रिपोर्ट को आग के हवाले कर दो। राजा ने कहा, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है? एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट-पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। अब यहाँ पर राजा ने उन विशेषज्ञों की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कोई सरल उपाय ढूंढने के लिए, दरबारियों ने और राजा ने सोचा कि कोई सरल उपाय हमें मिल जाए। तब राजा ने कहा कि जो हमारे प्रपितामह थे, मतलब हमारे पिता के दादाजी जो थे, उनको तो जादू आता था, मुझे तो वो भी नहीं आता। राजा ऐसा कह रहे हैं। मतलब आप ये ध्यान दीजिए, ये कथा जो है वो मनोरंजन के साथ साथ एक गंभीर विषय की ओर भी संकेत कर रही है। यहाँ पर राजा, दरबारियों, विशेषज्ञों सभी के माध्यम से ये भ्रष्टाचार के विषय में ही ये बताया जा रहा है यहाँ पर, कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता। आगे, एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। अब एक दिन क्या किया दरबारियों ने, एक साधु बाबा को वो दरबार में ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि उसने क्या किया है, मंत्रों से सिद्ध करके एक सदाचार का ताबीज बनाया है, जिससे कोई भी व्यक्ति सदाचारी हो जाएगा, अच्छा आचरण करने वाला हो जाएगा। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को ताबीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ने लगते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस ताबीज का गुण है, ऐसा साधु ने बताया। अब साधु ने क्या क्या बताया राजा को? साधु ने कहा कि कोई भी मनुष्य, जब ईश्वर मनुष्यों को बनाता है तो
तो उसके अंदर ही अच्छाई और बुराई दोनों की, कल माने होता है मशीन, हिंदी में कल का अर्थ होता है मशीन, तो उसके कल फिट कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि अच्छाई या बुराई, सदाचार या भ्रष्टाचार व्यक्ति के भीतर होता है, उसके जमीर में होता है, और इसको कोई बाहर से नहीं ला सकता। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके अंदर भगवान, जिसकी आत्मा में अच्छाई के अगर गुण दे देता है तो वो व्यक्ति अच्छे काम करता है, और जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर बुराई के गुण देता है वो बुरे काम करता है, और इसी कारण से व्यक्ति सदाचारी या भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर साधु कह रहे हैं, लेकिन मैं कई वर्षों से इस चिंतन में लगा हूँ कि किस तरह से मैं इस सदाचार का ताबीज बनाऊं, और मैंने यह ताबीज, और यही सोच करके मैंने इस ताबीज को बनाया है कि व्यक्ति अगर बेईमान भी है तो भी अगर ये ताबीज अपनी भुजा में बांधेगा तो उसके भीतर से भी ईमान के स्वर निकलेंगे, अच्छाई की बातें निकलेंगी। जैसा कि वो बताया कि उसने क्या किया था, कुत्ते के गले में भी अगर ये ताबीज बांध दिया जाए तो कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। इसी को यहाँ पर साधु ने समझाया राजा को कि यही सारे गुण ताबीज के अंदर हैं। दरबार में हलचल मच गई, दरबारी उठ उठकर ताबीज देखने लगे। जब सभी ने ये सुना तो सभी दरबारी भी देखने के लिए उत्सुक हो गए। ये कैसा ताबीज है जिसको बांधने से, भुजा पर बांधने से व्यक्ति सदाचारी हो जाएगा। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। अब राजा ने साधु का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया। आपने हमारा संकट हर लिया। संकट हर लिया मतलब उनकी परेशानी दूर हो गई कि कैसे भ्रष्टाचार दूर किया जाए, यही उनकी परेशानी थी राजा की। तो उन्होंने कहा कि आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीजों का एक कारखाना खोले देते हैं, आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देखरेख में बढ़िया ताबीज बनवाएं। अब राजा ने कहा साधु से कि हमें एक दो ताबीज की जरूरत नहीं है, हमें तो लाखों ताबीज की जरूरत है, इसलिए हम एक कारखाना खोलेंगे और आपको उसका जनरल मैनेजर बना देंगे, जिससे आप सारा प्रबंध आप देखेंगे और अच्छे ताबीज बनाकर हमें देंगे। तब एक मंत्री ने क्या कहा, महाराज, राज्य इस झंझट में क्यों पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए, वे अपनी मंडली से ताबीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। अब राजा को सुझाव दिया एक मंत्री ने कि राज्य इस झंझट में क्यों पड़े, राजा इस झंझट में क्यों पड़े, वो क्या करें, वो साधु बाबा को ठेका दे दें, मतलब किसी निश्चित समय के लिए निश्चित धनराशि के साथ उनको काम करने का पट्टा दे दें। तो ठेका को पट्टा भी कहते हैं, तो उसको दे दें, ठेका दे दें साधु बाबा को, और साधु बाबा अपनी मंडली के साथ, मंडली मतलब कई साधुओं का जो समूह होता है उसको मंडली कहते हैं। तो साधुओं की मंडली उन ताबीजों को बनाएगी और सप्लाई कर सकता है पूर्ति करना। जब साधु मंडली ताबीजों को बनाएगी और राज्य को उसको दे दिया करेगी, राज्य को इसकी पूर्ति किया करेगी। राजा को यह सुझाव पसंद आया, साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। अविलंब 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। अब बिना देर किए कारखाना खोलने के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि साधु बाबा को तुरंत दे दी गई। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला। ये खबरें जो हैं अखबार में छप गईं। लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सभी बहुत खुश हुए। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी और सोचा, देखे तो कि यह ताबीज कैसे काम करता है। अब राजा ने परीक्षा लेने के लिए सोचा कि ये ताबीज कितना कारगर है। वह वेश बदल करके एक कार्यालय में गए, एक ऑफिस में गए, कार्यालय का मतलब ऑफिस। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी, कर्मचारियों को एक दिन पहले ही वेतन मिला था। वह एक कर्मचारी के पास गए और
कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। अब 5 रुपए का नोट कर्मचारी को राजा घूस के रूप में, रिश्वत के रूप में देने लगे। उसको कई काम बताए उन्होंने और इसीलिए 5 रुपए का नोट देने लगे कर्मचारी को। कर्मचारी ने उन्हें डांटा। अब कर्मचारी को तो मालूम नहीं था कि ये राजा है, वो तो वेश बदल कर गए थे। तो कर्मचारी ने उन्हें डांटा और बोला कि भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि जानते नहीं हो घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। अब राजा ने क्या सोचा? राजा ने सोचा कि सदाचार के ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया है। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदल कर उसी कर्मचारी के पास गया। उस दिन क्या था? उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा फिर उसके बाद राजा ने उनको फिर से 5 का नोट दिया। अब उस दिन उस कर्मचारी ने नोट लेकर के अपनी जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए? राजा ने पूछा। तब उसने बोला, कर्मचारी ने बोला, बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। राजा जो है असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। तो उन्होंने जब उनको तो ये विश्वास हो गया था राजा को कि ये जो है ताबीज बांधने से अब सभी लोग सदाचारी हो गए। लेकिन जब 31 तारीख को राजा गए और कर्मचारी को जब 5 का नोट दिया और उसने ले लिया, तो राजा ने जब ताबीज पर कान लगाकर सुना तो क्या आवाज आई कि आज तो 31 है, आज ले लो। तो कहने का तात्पर्य है कि भ्रष्टाचार इस तरह से कभी समाप्त नहीं हो सकता कि किसी ताबीज के माध्यम से या किसी के कहने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होने वाला। भ्रष्टाचार समाज में फैली एक ऐसी बुराई है जिसको समूल नष्ट करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसके लिए हमें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, अपने जमीर की आवाज, अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी, तभी हम सदाचारी हो सकते हैं। और इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है कि व्यक्ति के मन का पाप कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, वह स्वयं ही उस पाप में से निकल सकता है। तो बच्चों, कोई भी बुराई हो, कोई भी बुराई हो, भ्रष्टाचार हो, किसी भी प्रकार का अनैतिक जो आचरण हो, उसको हम स्वयं ही खत्म कर सकते हैं। कोई ताबीज नहीं खत्म कर सकता उसको। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार पर ही ये व्यंग था। देखिए, एक रोचक कथा के माध्यम से लेखक ने कितने सुंदर तरीके से, कितने रोचक तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार पर एक करारा व्यंग किया है। बच्चों, ये तो पाठ की कहानी थी और पाठ से संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, राज्य में किस बात के लिए हल्ला मचा? राज्य में किस बात के लिए हल्ला मचा? दूसरा प्रश्न है, राजा ने विशेषज्ञ जाति के कितने आदमी बुलाए? राजा ने विशेषज्ञ जाति के लिए कितने आदमी बुलाए? तीसरा प्रश्न है, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? यह वाक्य किसके द्वारा कहे गए? यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया? चौथा प्रश्न है, साधु कहाँ तपस्या कर रहे थे? चौथा प्रश्न है, साधु कहाँ तपस्या कर रहे थे? पांचवा प्रश्न है, साधु ने क्या बनाया? छठा प्रश्न है, ताबीज बनाने का ठेका किसे दिया गया? ताबीज बनाने का ठेका किसे दिया गया? और अंतिम प्रश्न है, राज्य के अखबारों में क्या खबरें छपी? राज्य के अखबारों में क्या खबरें छपी? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और इस पाठ को फिर से पढ़िएगा, जिससे आपको उत्तर लिखने में आसानी हो।